हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज देखा कि हमारे एक्वेरियम में एक ब्लैक एंड गिर गया है। अब मेरे एक्वेरियम में बहुत सारे फिशेस, साथ ही एक टर्टल। सो लेट्स सी हमारे फिशेस और टर्टल का इसको देख के क्या रिएक्शन रहता है। ओह, इसको तो एक टेट्राफिश अपने साथ पकड़ के ले गई है। अब हम सर्च करते हैं किस टेट्राफिश के पास है। येलो पिंक के पास तो नहीं दिख रहा है। ओह, फाइनली आई कैन सी दैट ये ग्रे वाली जो टेट्राफिश है उसके माउथ में दबा हुआ है ये हमारा एंट। जनरली टेट्रास को लाइव फिश फूड काफ़ी पसंद रहता है, इसलिए एंट दिखते ही टेट्रास ने इसको हंट कर लिया। अमंग ऑल द ब्रीड्स ऑफ फिशेस दैट आर प्रेजेंट विद मी, ओनली टेट्रास आर द बेस्ट हंटर्स। इवन टर्टल इज ऑल्सो बिग हंटर, बट टर्टल को वो एंट दिखा नहीं। मेरे इस एक्वेरियम में बिल्कुल भी नेचुरल प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ साइज ऑफ माई फिशेज एंड टर्टल जितने भी नेचुरल प्लांट्स को डालो उनको खा के ख़त्म कर डालता है। ये जो ड्रिफ्ट वुड आप देख रहे हैं, ये मैंने लास्ट वीक ही डाला हुआ है टू सिंक इट डाउन बिकॉज इट वॉज फ्लोटिंग फॉर वेरी लॉन्ग। तो एक ही रास्ता बचता है इसको सिंक कराने का, दैट इज़ टू जस्ट ड्रॉप इट डाउन विद सम लोड्स। अभी भी देख सकते हैं आप टेट्रा के माउथ में ही है वो एंट। मेरे एक्वेरियम में फिशेस की हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रहे, इसलिए मैं इसमें एक्वेरियम सॉल्ट का भी यूज़ करता हूँ। अमाउंट ऑफ एक्वेरियम सॉल्ट टू बी एडेड इन एक्वेरियम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज इन अवर एक्वेरियम। साथ ही विंटर में टेम्परेचर ड्रॉप के चांसेस भी फिशेस की हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है, इसलिए हमें इसमें थर्मोस्टेट लगाना पड़ता है जिससे टेम्परेचर इसका 26 to 28 डिग्री तक सेट रहे। ये आइडियल टेम्परेचर होता है मोस्ट ऑफ द फिशेस के हेल्दी लेवल के लिए। पहले मेरे एक्वेरियम में कोई हाई स्पॉट नहीं था जहाँ पे जाके टर्टल बैठ सके, मगर अभी मैंने एक ड्रिफ्ट वुड के फॉर्म में एक हाइडिंग स्पेस और हाई स्पॉट बना दिया मेरे टर्टल के लिए। टर्टल आइडियली आफ्टरनून के टाइम पे उस पर जाके करीब 1.5 आवर जाके बैठता है। कई बार उस ड्रिफ्ट वुड में कुछ फूड पार्टिकल्स जाके स्टिक हो जाते हैं जो हमारे टर्टल के लिए स्पेशल सरप्राइजेस के फॉर्म में उसको मिलते हैं जब टर्टल इस ड्रिफ्ट वुड को क्लाइंब करता है। मैंने मेरे एक्वेरियम में काफ़ी सारे टाइप्स के ग्रेवल्स और स्टोन्स भी डाले हुए जो कि मैं सी से उठा के लेके आया था। इसमें काफ़ी सारे कलर के शेल्स भी हैं। पहले मैंने मेरे टाइगर बाब्स को एक मिनी एक्वेरियम में डाला था, मगर बिकॉज ऑफ लेस स्पेस दे वर बिकमिंग कलरलेस। सो आफ्टर आई ट्रांसफर्ड दीज टाइगर बाब्स टू माई दिस लार्ज एक्वेरियम, उनमें वापस से कलर रीजनरेट हो गया है और अब हो गए वो बहुत ही हेल्दी। अगर एक्वेरियम में ड्रिफ्ट फूड और साथ ही नेचुरल प्लांट्स हो तो इसको क्लीनिंग की ज़रूरत कम से कम पड़ती है, बट मेरे एक्वेरियम में ये टर्टल और बड़ी फिशेस मेरे किसी भी नेचुरल प्लांट्स को बचने नहीं देती। जनरली फिशेस और टर्टल ग्रासेस को नहीं काटते हैं, मगर मैंने लगाई थी कुछ ग्रासेस और मैंने वो भी ट्राई करके देखा, मगर मेरे टर्टल और फिशेस ने उनको भी डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हैं वो एंट अभी भी टेट्रा फिश के माउथ में है और अभी भी वो उसको लेके घूम रही है। लगता है टेट्रा के हिसाब से ये एंट काफ़ी बड़े साइज़ का था। ये टेट्रा हमारे एंट को फिनिश कर पाती है कि नहीं, ये हम देखते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में।